क्या तुम जटायु के बड़े भाई संपाति हो? हाँ, मैं संपाति हूँ। तुम जानते हो मेरे भाई को कैसा है मेरा जटायु? ठीक तो है ना वो? जटायु तो स्वर्ग को सिधार गया। ओ, ओ, ये बहुत दुख की बात है। मेरा भाई मर गया और मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। बूढ़ा होने के बाद भी उसने बड़ा ही भीषण युद्ध किया दुष्ट राक्षस रावण से, और सीता मैया की रक्षा करते हुए उस बेचारे ने अपने प्राण गंवा दिए। वो क्या रावण है? रावण था, रावण है उसका नाम। अगर ये मालूम होता कि मेरे भाई के मृत्यु के का कारण वो राक्षस है, तो मैं उसे नहीं जाने देता। यहाँ से उड़ के इस ओर से उड़कर गया था। हाँ, वो देखो, समुद्र के उस पार तुम्हें लंका दिखाई देगी। उस टापू पर तुम्हें रावण और सीता मैया अवश्य दिखाई देंगे। अगर हमें एक साथ जाना हो तो बहुत सारे नाव की जरूरत पड़ेगी, पर हम एक पुल भी तो बना सकते हैं। बुलाया मुझको प्रभु राम। हाँ, वानरों के बिना वीर कुमार, अब मैं जो कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। पिछले कई वर्षों से मैं यही सोच रहा था कि दुष्ट रावण को हराऊंगा। अब मेरा ये सपना अवश्य पूर्ण होगा। जिस पर भी मैंने इस विषय पर पुनः कई बार सोचा, पर अंत में मुझे यही लगा कि हम इस लड़ाई को अभी भी रोक सकते हैं यदि मेरी पत्नी सीता और अन्य बंदियों को लेकर रावण शरण में आ जाए मेरी। अंगद, मेरा संदेश पहुंचा दो रावण तक। जो आपकी, जैसी आपकी आज्ञा, अवश्य पहुंचा दूंगा आपका ये संदेशा रावण तक। धन्यवाद अंगद। तो तुम राम का संदेश लेकर आए हो। अंगद, यही नाम है ना तुम्हारा? तो हमारा उत्तर ये है। बहुत बुरी बात है। क्या शांति दूतों के साथ तुम्हारा यही बर्ताव होता है? रावण, यही जवाब है ना? यही जवाब है तो मैं जाकर कह दूंगा श्री राम से, अगली बार तुमसे मिलूंगा तो केवल युद्ध के मैदान में। तो रावण युद्ध करने पर उतारू है, मैं समझ गया। अंगद, तुमने सराहनीय काम किया है। मुझे बड़ा दुख है श्री राम, रावण ने आपके शांति समझौते को नहीं माना। मैंने पूरी कोशिश की। तो कल सवेरे सूरज की पहली किरण पड़ते ही हम युद्ध शुरू करेंगे। यहाँ आप सबसे मैं पूछता हूँ, क्या आप युद्ध करेंगे न्याय और राम के लिए? हाँ, श्री राम प्रभु की जय हो, जय हो। मंत्री और सभा सज्जनों, मुझे मालूम हुआ है जल्दी युद्ध शुरू होगा। तुमको कुछ कहना है मुख्यमंत्री? महाराज, आप श्री राम की शरण में चले जाइए तो आपका कल्याण हो जाएगा। और अपने पाप बढ़ाओगे सीता की हत्या करके। निर्दोष स्त्री है वो। हमारे प्रहस्त, हमारे कुंभ निकुंभ और कुंभकर्ण ने वीरों की तरह लड़कर अपनी जान गंवाई है। हमारे इंद्रजीत ने भी
लड़ाई में जान दी। तुम जो भाई हो, पिता हो, राजा, उन सबके क्या तुम अब उनकी वीरता पर कालिक ठोक देना चाहते हो? वो मैं देख लूंगा। आप यहाँ रहकर हमारे बच्चों और औरतों की रक्षा कीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे टक्कर नहीं ले सकती, राम भी नहीं। आज हम दोनों के बीच जो युद्ध होगा उससे अंत हो जाएगा बुराइयों का। लंका के निवासियों, देखना तुम्हारा राजा रावण जो तुम्हारे लिए प्रतीक है ईश्वरीय शक्तियों का, वो कैसे मरता है साधारण मनुष्य के बाणों और शस्त्रों से। राम, इतना घमंड तुम्हारे भीतर कैसे आ गया, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हारे इन घमंडी होठों पर ये शब्द दोबारा नहीं आएंगे। बहादुर योद्धाओं लंका के, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ सबसे बड़ा बलवान कौन है। चलो आ जाओ राम, युद्ध करें। तो फिर रावण, युद्ध करो। अब इसकी मृत्यु हो गई। हाँ, इस अग्नि चक्र से निकल के दिखाओ राम, ये मुझसे भी बड़ी शक्ति कौन सी है। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। लंका के योद्धाओं, राजा रावण धरती माँ की गोद में चले गए। आंखें बंद करो, शस्त्रों को त्याग दो और अब तुम पूरा सम्मान दो राजा विभीषण को। विभीषण राजा बनेंगे। श्री राम, मैं सम्मान पूर्वक सीता माता को लंका से मुक्त करता हूँ और उनके कष्ट के लिए क्षमा मांगता हूँ। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि वो महत्वपूर्ण घड़ी आ गई थी जब प्रभु श्री राम माँ सीता से मिलने वाले थे। महाराज विभीषण ने सम्मान के साथ सीता माँ को आगे बुलाया। महारानी के रूप में जब माँ सीता श्री राम के सामने आई तो हमें लगा कि हमारा जीवन सफल हो गया, कि अचानक जैसे हम पर बिजली गिरी। माँ सीता को देखकर प्रभु श्री राम तो बहुत खुश हुए, परंतु अयोध्या के राजा श्री राम का न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। सीता माँ को पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा, सोना तक पिघलाने वाली अग्नि। पतिव्रता माँ सीता को छू भी ना सकी। श्री राम ने माँ सीता को स्वीकार किया। सीते, मुझे लगा वो ब्रह्मांड का सबसे सुंदर क्षण था। मेरा जीवन धन्य हो गया। पवन पुत्र हनुमान, मेरी ये भेंट स्वीकार करो। इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें हनुमान, इस माला का हर मोती एक एक राज्य बराबर मूल्यवान है और तुम इसे तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हो। ये माला दूसरों के लिए मूल्यवान हो सकती है विभीषण, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो उस वस्तु की कोई कीमत नहीं जिसमें श्री राम नहीं। पर हनुमान, तुम्हारे अपने शरीर का क्या इसमें श्री राम की छवि है? मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ प्रिय हनुमान, तो दीजिए मेरा स्थान। धरती माँ को दुष्टों से बचाने के लिए तुम अमर हो हनुमान, जो आज्ञा प्रभु। मैं सदैव यहीं रहूंगा, दुष्टों के विनाश के लिए, धरती माँ की रक्षा के लिए।